दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो आज का प्रश्न है वह है भारतीय संविधान कब अपनाया गया था। तो अंगीकृत कब किया गया था पूछा गया है इसमें। तो 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीके से लागू किया गया था, ठीक है। और अंगीकृत किया गया था, अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। और अगला प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। तो किस तरीके से इनका चुनाव हुआ था भारत के राष्ट्रपति के रूप में। तो 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा द्वारा इनका जो चयन हुआ था, चुनाव किया गया था, वह किया गया था संविधान सभा द्वारा, ठीक है। विधिवत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था, ठीक है। यह संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी रहे थे और राष्ट्रपति के रूप में इन्हें संविधान सभा द्वारा इनको राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया था, जो कि 24 जून 1950 तक यह रहे थे। 24 जनवरी 1950 से ही संविधान सभा ने इन्हें प्रथम राष्ट्रपति चुना था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। तो भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष जो था वह कौन थे। तो जो 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी, ठीक है, उसमें जो अध्यक्ष थे वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इससे 2 दिन पहले जो बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें अस्थायी अध्यक्ष जो थे वह थे सबसे बुजुर्ग थे, इसी वजह से इनको जो है अध्यक्ष के तौर पे रख लिया गया था। उनका नाम है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा नाम है उनका, ध्यान में रखना है। पूछा जाता है 9 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी उसमें संविधान सभा द्वारा कौन अध्यक्ष बनाया गया। तो सच्चिदानंद सिन्हा को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था। तो राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था। दोस्तों राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, यह ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पे पूछा है कब गाया गया। तो गाया गया 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में, ध्यान में रखना है, 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। और राष्ट्रगान को अपनाया कब गया था पूछा जाता है, तो 24 जनवरी 1950 को। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और 22 अगला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था। तो यह जो है 27 दिसंबर 1911 को ही गाया गया था, अभी बताया हमने। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान लागू कब हुआ। तो यह लागू हुआ था, आप सभी को पता होगा, 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ था, ठीक है। और अंगीकृत कब हुआ, 26 नवंबर 1949 को, ध्यान में रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंगीकृत कब हुआ, 26 नवंबर 1950 को। और पूरी तरीके से जब लागू हुआ था तो वह लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ था। प्रस्तावना के अनुसार क्या है, भारतीय संविधान के निर्मित होने तथा राष्ट्र के द्वारा अंगीकृत करने को स्पष्ट घोषणा करती है। और उद्देशिका के अनुसार क्या है, संविधान का अंगीकरण 26 नवंबर 1949 के दिन किया गया था। इसमें जो है 4 उपबंध लागू किए गए थे। जब 26 नवंबर 1949 को यह अंगीकृत किया गया था तब 4 उपबंध थे, जिसमें चुनाव, नागरिकता, अंतरिम सदस्य संसद और संविधान के अस्थायी प्रावधान को तुरंत लागू कर दिया गया था, ध्यान में रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। संविधान जब अंगीकृत किया गया था तो इसमें 4 उपबंध लागू किए गए थे। शेष सभी उपबंध जो हैं
26 जनवरी 1950 के दिन जो हैं लागू हुए थे। ध्यान में रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? तो आप सभी को पता है, इनका नाम है श्रीमती सरोजिनी नायडू। ठीक है, ये जो हैं स्वतंत्र भारत में प्रथम महिला राज्यपाल रही हैं। 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 की यह उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल रही थीं। और राज्यपाल जो है कौन से आर्टिकल के तहत आता है? राज्यपाल जो है कौन से आर्टिकल के अनुसार इसका वो होता है? तो 153। ठीक है, 153 आर्टिकल ध्यान रखना है। 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है संविधान में। अगला प्रश्न है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? तो इसका सही जवाब है आर्टिकल जो है 32। आर्टिकल 32 है। ठीक है, इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार इन्होंने कहा था। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल जो 32 है, इसे जो है भीमराव अम्बेडकर ने इसका संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। अगला है, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? तो आप सभी को पता होगा, यह जय प्रकाश नारायण ने। ठीक है, जय प्रकाश नारायण ने दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव रखा था। अगला है, संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसके अध्यक्ष जो थे वह कौन थे? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैंने जो है एक बार बता दिया है। ठीक है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, और 11 दिसंबर को जो बैठक हुई थी उसके कौन से अध्यक्ष बने? ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1946। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, यह प्रश्न कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करिए और अपने दोस्तों को भी ये शेयर करिए। ये रेलवे, NTPC, ठीक है, NTPC और ग्रुप D लेखपाल के लिए महत्वपूर्ण है और बाकी सभी एग्ज़ाम के लिए संविधान के जो प्रश्न है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे YouTube चैनल और खबरी ऐप पेज GK विद दिवाकर को भी फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।